नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पीटीटी 2023 व बीएसटीसी 2023 के ये जो शिक्षण अभिरुचि के इसमें जो टॉप 20 क्वेश्चन है, ये वे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पेपर में बार बार घूम फिर कर इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा बदल दी जाती है, लेकिन ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। कहीं ना इस बार ये रिपीट हो गए और आप ना कर पाओ, ऐसा ना करें। इसलिए इस क्लास को पूर्ण रूप से अंतर रूप से देखिए और अपने कितने सॉल्व हो रहे हैं, आपके कितने सटीक जवाब बन रहे हैं और शिक्षण अभिरुचि का जवाब किस तरह से देना है वो मानसिकता मैं आपको बताऊंगा। और आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में इसका भी दीजिए। लास्ट में बताइए कि सर 20 में से हमारे इतने सही हुए, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये अपने आप को जांचने का टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरे चार आपके मान लीजिए 4 गलत हो गए तो इसमें आपकी जो है मतलब वो बेइज्जती वाली ऐसी नहीं है। उसमें जो है आपको खुद को देखना, जांचना, परखना, इसी जो रणनीति के साथ जो है वो जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, अपने आप को उन तनावों से बचाने के लिए जो आपकी शिक्षक की नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप क्या करेंगे? मतलब देखिए, सारांश बता रहा हूँ। अपने आप को मतलब तनाव यानी अपने आप को दुख की से बचाने के लिए शिक्षक की नौकरी के साथ जुड़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले देखिए शिक्षण अभिरुचि को सही करने की जो है, एक तो देखिए आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। 2 तथ्य हमेशा याद रखिएगा, जब भी पीटीटी के एग्जाम में बैठोगे तो शिक्षण अभिरुचि जब सॉल्व करोगे ना शिक्षण अभिरुचि का पार्ट, तो उसमें 2 बात ध्यान रखिए। एक तो खुद को सकारात्मक बनाना है और दूसरा खुद को वहाँ पर सीट पर बैठे हुए अपने आप को शिक्षक मानना है, फिर जवाब देना है। देखिए, शिक्षक बन के किसी सत्ता की परवाह करेंगे आप? तनाव से जो है अपनी नौकरी को एक बोझ समझना, अपना अधिक जो है वो समय पाठ की तैयारी में लगाना, विद्यालय कार्यालय में विद्यालय के समय चिंतन करना। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, अपनी नौकरी को बोझ ना समझना, क्योंकि अगर आप नौकरी को बोझ समझोगे तो शिक्षक लाइन में आपकी शिक्षक की जो है बच्चों के प्रति जो संप्रेषण भावना होती है वो नहीं उत्पन्न होगी और बच्चों और आप में एक मित्रवत संबंध भी नहीं होगा। इसलिए अपनी नौकरी को जो है वो बोझ ना समझे, ये अपना कर्तव्य समझे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वापस पुनः आ जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से मनोयोग के साथ जरूर देखिएगा। यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे? मतलब अध्यापन व्यवसाय मतलब आप शिक्षक फील्ड में हो, आप शिक्षक समाज में हो, तो आपकी बुराई करें कि नहीं नहीं शिक्षक नहीं बनना है, उस प्रकार से की बुराई करे तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, मैं उसकी आलोचना करूंगा, मैं उसे मारूंगा, आलोचना न करने के लिए कहूँगा, उनकी गलतफहमी तार्किक रूप से दूर करूँगा। अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, खुद को सकारात्मक सोचना है, शिक्षक मानना है, उसके बाद राइट आंसर देने की। अब देखिए, अध्यापन व्यवस्था की आलोचना करेंगे तो उसकी गलतफहमी वो तार्किक रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे, ये समझाएंगे उसको तार्किक रूप से, नहीं भाई शिक्षक बनना एक अच्छा काम है, वहाँ पर बच्चों को ज्ञान प्रदान करके देश का भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षक एक आदर्श भूमिका है, उसी प्रकार उसको समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूसरे का डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक प्रधान अध्यापक जो एक शिक्षक को सदैव दूसरों की बुराई करते पाता है तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप उस शिक्षक को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं नहीं बुराई करते रहो, अच्छी बात है, ये करना चाहिए, या उसको हतोत्साही करना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा मत कीजिए, बुराई करनी अच्छी बात नहीं है, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उसकी खुद की बुराई करना शुरू कर दीजिए, या चौथा ऑप्शन है आपको उसको सजा देनी चाहिए कि तुमने बुराई की ही क्यों? आप राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है उसको हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब उसको समझाना चाहिए कि नहीं भाई बुराई करनी एक अच्छी आदत नहीं है, आप बुराई करोगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रकार से सोचना चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है। यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तो आप क्या करेंगे? यानी आपका ट्रांसफ़र कर दे, जहाँ पहाड़ है बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्कूल हो, अगर उस पहाड़ी क्षेत्रों में आपका करेंगे ट्रांसफ़र तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, वहाँ आप चले जाएंगे। देखिए, खुद को शिक्षक मानना है, ध्यान रखिएगा ये बात अवश्य। वहाँ तबादला रुकवाऊंगा कि किसी नेता से बात करूंगा कि नहीं भाई मुझे वहाँ ट्रांसफ़र मत दो, या छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, या सलाह जाऊंगा पर वापस आने का प्रयास करूंगा, एक बार सलाह जाऊंगा लेकिन फिर है जो छुट्टियां लेके वापस आ जाऊंगा। क्या करेंगे आप अगर आपके वहाँ पर हो तो देखिए, खुद का मन का तो बताना नहीं है, पहली बात तो अच्छा सोचना है, और शिक्षक के रूप में वहाँ अगर आप आदर्श शिक्षक खुद को मान के सोचना है, ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी करवा दूंगा। आपको अपना जो है
स्वभाव शांत रखे एक आदर्श शिक्षक क्या सोच सकता है, उस प्रकार से उसकी लैंग्वेज को सोचना होगा। तो इसका राइट आंसर है भाई मैं चला जाऊंगा, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी दोगे मेरा मेरा कर्तव्य निभाना है तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके समक्ष। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण है तो चयन हो गए। आप किस में जाएंगे, मतलब आप भाग्यशाली हो, आपको 4 गवर्नमेंट जॉब लगी हैं, तो उसमें आप क्या जो है किस में जाएंगे, मतलब प्रशिक्षण क्षेत्र, अध्यापक, राजनीतिक प्रचारक, सामाजिक कार्यकर्ता या घुड़सवार, क्या बनेंगे आप। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले तो आप बीएड कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। आपको शिक्षक बनना है तो आपको यहाँ आप शिक्षक की लाइन में है तो आपको शिक्षक को राइट आंसर देना होगा, ना कि राजनीतिक प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक आपके लिए एक नौकरी नहीं, एक आदर्श भूमिका होनी चाहिए। चलिए 6वां क्वेश्चन। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों की शैक्षिक उन्नति के प्रयास करने चाहिए, छात्रों के हित के कार्य करना चाहिए, या छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। अपना जवाब जरूर सोचिएगा, समझिएगा, प्रश्न की भाषा लैंग्वेज को जरूर देखिएगा, सकारात्मक रहिएगा, शिक्षक की भूमिका खुद को बनाइएगा। चलिए राइट आंसर देने की इसकी राइट आंसर है छात्रों के हित के कार्य करेंगे। जी हाँ, अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों के हित के बारे में, छात्रों के कल्याण के बारे में सोचेगा। चलिए 7वां क्वेश्चन। यदि शिक्षक का प्रधानाचार्य उससे नाराज हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक को क्या करना चाहिए प्रधानाचार्य अगर नाराज हो जाए तो। प्रधानाध्यापक की आलोचना करना, प्रधानाध्यापक, दूसरा ऑप्शन प्रधानाध्यापक को साथी द्वारा समझाऊंगा, तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं करूंगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक पर गुस्सा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए समझिए, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल। अब हमसे बड़े अधिकारी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनके सामने जाके पक्ष रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वो धीरे धीरे परिस्थिति करेंगे तो सब समय वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके समक्ष जो है। आपने बीएड परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भराए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार आता है। बिल्कुल समझ लीजिए, इस बार भी आ गया, क्योंकि ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न आने का कारण क्या होता है कि आपको वो एग्जामिनर चाहता है कि आप शिक्षक लाइन में जाने के लिए तत्पर हो या नहीं, आपका ये उत्साह हो नहीं, ऐसे नहीं कि मजबूरी में आप यहाँ आए हो, इसलिए ये क्वेश्चन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने बीएड परीक्षा में आवेदन क्यों भराएं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कई और नई नौकरी मिल रही है, इसके कारण भराएं, या 2 ऑप्शन है आपके समक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है या इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। तो इसका राइट आंसर आपको अवगत होगा कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, एक आदर्श भूमिका छात्रों में व्यक्त करना चाहते हैं, देश का भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आपने बीएड में प्रवेश लिया है। जी हाँ, सकारात्मक, बहुत सकारात्मक सोचना होगा आपको। समाज सुधार में किसका अधिक योगदान है। समाज सुधारक का, शिक्षक का, राजनीतिज्ञ का, तथाकथित गुरुओं का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जवाब दीजिए, प्रश्न की लैंग्वेज को सोचिए, समझिए, सकारात्मक बनिए, ढंग से प्रश्न को भांपिए, क्या कहना चाहता है ये। देखिए पहला बात तो आप शिक्षक बने हो, शिक्षण अभिरुचि आई है, तो आपको पहला मत तो शिक्षक पर ही जाना चाहिए। तो समाज सुधारक जो है, सुधार में किसका योगदान होता है, शिक्षक का। चलिए देखिए, जब आप अगर शिक्षक ही बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगर शिक्षक ही छात्रों को अच्छी शिक्षा देगा तो छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो समाज सुधार का जो जिम्मा है वो शिक्षक विद्यालय के द्वारा वो जो है उसको कर्तव्य के रूप में पालन करता है। चलिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, ए, बी वर्तिक दृष्टिकोण से, सी मानवीय धारणा से, डी नैतिक धारणा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो है वो नैतिक धारणा से है। जी हाँ दोस्तों, बचा सकता है तनाव से शिक्षक। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष। इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको ये पता लगा लेना चाहिए। प्रकरण मतलब देखिए, कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले, यानी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने मान लीजिए आज मेवाड़ राजवंश पढ़ाया, फिर अगला मैं आमेर राजवंश पढ़ाऊंगा, लेकिन आमेर राजवंश से पढ़ाने से पहले मुझे क्या करना होगा, समझ रहे हो, ये मैंने उदाहरण दिया है। चलिए, कितने शीघ्र आप उसे पूरा कर सकते हैं, ये ऑप्शन। बी, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं तभी मैं पाठ पढ़ाऊंगा। सी, उस प्रकरण के संबंध में कितना आप जानते हैं, ये खुद को सोचना होगा। डी, उसके लिए कितने प्रयास की आवश्यकता है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर है जो है वो सी होगा।
वह उस प्रकरण के संबंध में कितना जानता है। जी हाँ दोस्तों, उसका पूर्व ज्ञान भी हमें आना चाहिए। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। मध्य अवकाश में प्रधानाध्यापक अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए। जी हाँ, शिक्षक मीटिंग चल रही है, प्रधानाध्यापक जी अचानक आ गए। उनके साथ अध्यापकों को किस विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्टाफ रूम में बैठे हैं प्रधानाचार्य, आप स्कूल में देखते हो प्रधानाचार्य आ जाए तो उसमें किस तरह से वो बैठकें जो हैं चर्चा करते हैं। महंगाई भत्ता वर्दी पर, ए बी राजनीतिक घटनाओं पर, सी शिक्षण प्रक्रियाओं पर, डी विद्यालय की समस्याओं पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान सा सकारात्मक इसमें एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है डी विद्यालयों की समस्याओं पर, क्योंकि आप विद्यालय में बैठे हैं। विद्यालय में तो छात्रों की हित के लिए और विद्यालय की समस्याओं पर जो है ध्यान आपको देना होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन। आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन या भ्रमण करना अध्यापक एवं छात्रों को किसकी जानकारी देता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रमण करने से किसकी जानकारी देता है। चलिए ये ऑप्शन प्रकृति की, इतिहास की, पर्यावरण की या विषय ज्ञान की। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो पर्यावरण की। अगर आप भ्रमण जाएंगे तो पर्यावरण के बारे में ही जानेंगे कि पर्यावरण हमें बचाना, इसके उपाय आदि इत्यादि। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके समक्ष। छात्रों के साथ संपर्क स्थापना का एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है। मतलब छात्रों को जानना, छात्र के बारे में अधिक जानना और छात्रों के साथ मतलब मित्रवत व्यवहार करने के लिए क्या उपयोगी है। छात्रों के साथ खेलना, छात्रों के घर जाना, छात्रों के को जो है घर बुलाना, अपने घर बुलाना, छात्रों को ट्यूशन देना। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। छात्रों के साथ संपर्क स्थापना मतलब छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए, छात्रों को अधिक जानने के लिए क्या उपयोगी है। जी हाँ, इसका एक ही राइट आंसर है। छात्रों के साथ खेलना चाहिए अध्यापक को, ताकि उनके बारे में छोटी सी छोटी जानकारी अध्यापक को पता चले, उनकी कमजोरी को, उनकी ताकत को। चलिए 15वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं टॉप 20 क्वेश्चन है। ये वे क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप अपनी जो है तैयारी को ब्रह्मास्त्र रूप, अपनी तैयारी को धार देने के लिए ये 20 जो है प्रश्न है वो अपनी तर्कस के तीर में जी हाँ इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में जब सेम आएंगे ना, हूबहू लैंग्वेज आएगी ना, तो आप वहाँ पर विश्वास करोगे वाकई सर ने मेहनत की है, सर ने क्या प्रश्न लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रश्न लाने से पहले जो है वो 10 बार सोचता हूँ कि ये प्रश्न क्या एग्जाम में आएंगे या नहीं। इसे पूरा एनालिसिस करके आपके सामने जो है लेकर आता हूँ। तो ये आपकी अब खुद की जो है इसका लाभ उठाएं या न उठाएं, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। चलिए विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर विद्यालय में जो है खेल रहे हैं, छात्र झगड़ रहे हैं और आप आप जो है शारीरिक अध्यापक जो है रोल पीटीआई कहते हैं ना स्कूल में, तो वो रोल में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, आपकी सत्ता का प्रयोग करके शांति स्थापित करेंगे, उनसे झगड़े के कारण का प्रशिक्षण करेंगे, सब खेलों को बंद करेंगे, या नेताओं को पकड़ेंगे और उन्हें दंड देंगे। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर जो है इसमें एक ही सकारात्मक नज़र आ रहा है। उनके झगड़े का प्रशिक्षण करेंगे, भाई झगड़ा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये जांचेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या जो है वो राय है। मतलब जो शिक्षक अपने छात्रों में कुशलतापूर्वक ज्ञान करते हैं, क्या उन्हें पसंद करते हैं छात्र, ये वाक्य क्या ठीक है। प्राय यानी कभी कभी यह ठीक नहीं है, यह संभवतः हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र कुशलतापूर्वक जो पढ़ाना है वो छात्रों को पढ़ा देते हैं और उन्हें समझ में आ जाते हैं, तो वे छात्र उन्हें पसंद शिक्षक को करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, मतलब कोई भी समूह का जो नेतृत्व करता है उसमें क्या ताकत होनी चाहिए। वह सहनशील होना चाहिए, बी वह अनुशासन प्रिय होने चाहिए, सी शांत व गंभीर होना चाहिए, डी है वो धनी होना चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो शांत व गंभीर होना चाहिए। देखिए, जब शांति स्थापित होने समय उसको शांत रहना चाहिए और गंभीर होना चाहिए कि कोई भी मुद्दा हो तो उस समय गंभीर